सबको जय मसीह की। परमेश्वर नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है। अय्यूब की किताब अध्याय 5 वचन 11 में परमेश्वर का वचन कहता है, इसी रीति से नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है और शोक का पहरावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बचते हैं। अय्यूब की कहानी हमें सबको पता है कि अय्यूब की एक ही दिन में उसकी सारी संपत्ति चली गई, धन दौलत सारा शोहरत चली गई, उसके 10 बच्चे मर गए और वो अर्श से फर्श पर आ गया। पर उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसका कारण था ऊपर से नीचे गिराने का जो पीछे थे उसके, वो सारा शैतान के कारण हुआ। अगर हम पहला अय्यूब 1 अध्याय को ध्यान से पढ़ते हैं, 1 और 2 अध्याय को ध्यान से पढ़ते, तो हमें पता चलता है कि कैसे परमेश्वर और शैतान के बीच में बात हो रही है और इस बात का जरा भी अंदाजा अय्यूब को नहीं है। पर उसको इस बात का पता है कि परमेश्वर के मैं परमेश्वर से नंगा आया था, नंगा ही धरती पर आया था और नंगा ही मैं वापस जाऊंगा। तो आज हमारे जीवन में भी शैतान बहुत सारे तरीकों से हमें नीचे गिराना चाहता है। हमारे जीवन में अलग अलग प्रोजेक्शन हमारे मन में विचार डालता है ताकि हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाएं, उसकी आज्ञाओं पर ना चले, वचन के पीछे ना चले। यीशु मसीह के जैसे हम ऊपर बढ़ने की बजाय शैतान के जैसे नीचे 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 तक गिरते जाएं। वो तब तक हमें गिराने का काम करता रहता है जब तक हम बिल्कुल पूरी रीति से नष्ट ना हो जाए। हम बाइबल में बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि सबको उसने नीचे गिराने की कोशिश की। दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, कितने लोगों के द्वारा उसको गिराने की कोशिश की गई। और अय्यूब की लाइफ में हम सबसे बड़ी टेस्टमनी देखते हैं कि उसका सब कुछ खत्म कर दिया। और जब हम देखते हैं, क्योंकि अब वो जो बैठा है बिल्कुल वो एक कचरे में बैठा है, उसके शरीर में भी फोड़े फैंसियाँ आ चुके हैं। कई स्कॉलर मानते हैं कि लगभग 9-10 महीने तक वो ऐसे ही बैठा रहा। और उसके दोस्त आते हैं, उसको भी वो ऊंचा उठाने की बजाय, उसको उस परिस्थिति से बाहर निकालने की बजाय उल्टा उस पर ही दोष लगाते हैं, उसको नीचे गिराते हैं कि उसने कोई गलती किया होगा, पाप किया होगा। जबकि परमेश्वर अय्यूब की किताब अध्याय 1:1 में पहले ही कहता है कि अय्यूब खरा है, धर्मी है, परमेश्वर का भय मानने वाला है। तो यहाँ पर अभी तक वो जो बैठा है अपने घमंड और गुस्से के कारण नहीं, बल्कि नम्रता के कारण शोक में वो बैठा हुआ है अय्यूब। और परमेश्वर, हम जानते हैं कि अब वो विश्वास में बना भी रहता है और इसी विश्वास के कारण परमेश्वर उसको सारी आशीष उसको डबल देता है, उसको धन संपत्ति डबल देता है परमेश्वर। उसके बच्चे भी दोबारा पैदा होते हैं। तो याद रखो, लोगों ने उसके ऊपर ताने मैंने लगाकर उसको नीचा गिराने की कोशिश की, शैतान ने उसके परीक्षा के द्वारा नीचा गिराने की कोशिश की, पर अय्यूब नम्रता के कारण ऊंचे स्थान पर किया गया। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर नम्र लोगों को ही ऊंचे स्थानों पर बिठाता है और हमें भी परमेश्वर चाहता है। यीशु मसीह भी सबसे ऊंचा किया गया क्योंकि वो नम्र था। और सबसे नम्र व्यक्ति कौन था? मूसा अपने ज़माने में। और मैं सोचता हूँ जब मत्ती 17 में यीशु मसीह ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया तो वहाँ पर मूसा और एलिया दिखाई दिए, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है। आमीन।